आज अफगानिस्तान के जो गृहमंत्री भारत में हैं और भारत में अलग अलग जगह घूम रहे हैं, भारत से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, उसके पीछे एक ये भी बड़ी वजह है। अफगान जनता पहले पाकिस्तान को अपना मुस्लिम भाई मानती थी, लेकिन अब इस घटना के बाद उसे जालिम कहने लगी। इस नीति ने तालिबान और टीटीपी को करीब ला दिया, क्योंकि दोनों का अब पाकिस्तान से बदला लेने का एक साझा मकसद था। यह आज की कहानी है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक तीसरा विवाद भी है, वो है दुर्रानी लाइन का 130 साल पुराना जख्म। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सबसे बड़ी तनाव की वजह है दुर्रानी लाइन, एक 2640 किलोमीटर की लंबी सीमा, जिसे साल 1893 में ब्रिटिश साम्राज्य ने खींचा था। इसका मकसद अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत, जो आज का पाकिस्तान है, को अलग अलग करना था। दरअसल अफगानिस्तान पर ब्रिटिश हमला किए थे और उसी दौर में हमले समझौते के बीच में यह लाइन खींची गई थी। यानी उन हिस्सों को जिन पर कब्जा अंग्रेजों ने किया था वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे, बाद में पाकिस्तान को दे दिए गए, जबकि वो असल में अफगानिस्तान का हिस्सा थे। इस पर कभी विस्तार से हम वीडियो और बनाएंगे और आपको समझाएंगे अंग्रेजों ने कैसे अफगानिस्तान को बांटा था। लेकिन इस सीमा ने पश्तून और बलोच समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया, जो आज भी इसका विरोध करते हैं। अफगानिस्तान का रुख यह है कि अफगानिस्तान ने कभी भी इस दुर्रानी लाइन को आधिकारिक सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। तालिबान इसे नहीं मानता। वो कहता है कि यह पश्तूनों को बांटने की कोशिश है। पाकिस्तान 2000 के दशक में पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगाना शुरू किया ताकि लोगों को रोका जाए। तालिबान और टीटीपी बार बार इसको तोड़ते हैं और इसे गैर इस्लामी बताते हैं, और इसको लेकर भी हिंसा बढ़ी है। इस दुर्रानी लाइन पर हिंसा बढ़ी है। पाकिस्तान ने खोश्त और पख्तिका में जो हवाई हमले किए, कई नागरिक मारे गए। जवाब में तालिबान ने भी हमला किया। अब यह सीमा जो है सिर्फ नक्शे की रेखा नहीं, बल्कि बारूद और खून की लकीर बन गई है। हालांकि इन सब के बीच में कहानी और बढ़ी। वो मोड़ आया जिसने पाकिस्तान का दिमाग खराब कर दिया, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तकी भारत आए। अभी वो भारत के दौरे पर है। हम भी अफगानिस्तान गए थे, वहां लोगों से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान अगर आप जाएंगे, वहां हिंदुस्तान को लेकर बड़ा प्यार है, पाकिस्तान के नाम से नफरत है, और यह अब दिखाई पड़ रहा है कूटनीतिक रिश्तों में भी। एस जयशंकर साहब से मुलाकात, भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने की घोषणा की। अफगान भारत व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। मुक्तकी ने कहा कि अफगान सरजमी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यह बयान पाकिस्तान के दिल पर वार था, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत विरोधी मोर्चा मान रहा था, और अब तालिबान की सरकार आने के बाद भी अगर भारत और तालिबान दोस्त बन गए तो फिर यह पाकिस्तान के लिए जमीन खिसकने जैसा था। पाकिस्तान गुस्से में है, लेकिन तालिबान समझता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। वो जो कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अब सवाल यह है कि यह पाकिस्तान अफगानिस्तान की कहानी है, लेकिन भारत के लिए यह मौका क्या है, खतरा है या अवसर है? तो देखिए, भारत के लिए स्थिति दोधारी तलवार है। भारत ने लंबे समय तक तालिबान का विरोध किया है, लेकिन अब भारत नए दृष्टि से कूटनीतिक रिश्ते बना रहा है। एक और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ना चिंता की बात है, लेकिन यह पाकिस्तानी कमजोरी को लेकर मौका है। तालिबान और पाकिस्तान की दुश्मनी के बीच भारत को अफगानिस्तान में फिर से दोस्ती करने का मौका मिला है। तालिबान ने हाल में भारत से रिश्ते सुधारने के लिए संकेत दिए हैं। एम्बेसी, व्यापारिक वार्ता, मानवीय मदद स्वीकार करना। भारत अफगानिस्तान में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट के जरिए सॉफ्ट पावर बढ़ाने की बात चल रही है। चाबहार पोर्ट को लेकर भी भारत का तुर्क हो सकता है। भारत का चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, अब अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत की आर्थिक जीवन रेखा बन सकता है। पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत नहीं, इससे भारत का आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा, पाकिस्तान का महत्व घटेगा। अफगानिस्तान के लिए भारत एक वैकल्पिक व्यापारिक रिश्ता बन सकता है, जिससे अफगानिस्तान में भी डेवलपमेंट हो जाएगा, और मानवीय कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो तो बढ़े ही बढ़ेंगे। हालांकि खतरा भी है, अगर अफगानिस्तान में फिर से संगठन एक्टिव होते हैं तो फिर क्या होगा? तालिबान के भीतर भी आईएसआईएस जैसे कट्टरपंथी गुट हैं, उनको भी देखना होगा। इसलिए भारत को संभल कर कदम रखना होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल यह भी है कि अगर जंग हो गई तो सऊदी अरब कहां जाएगा? वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान से डील कर चुका है। 2025 में सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें कागज पर लिखा गया कि एक पर हमला, दूसरे पर हमला, लेकिन कागज और जमीन में फर्क होता है। सऊदी अरब आज अपनी प्राथमिकताओं में उलझा है। ईरान से तनाव है, तेल की कीमतें, अपने विजन और 2030 की महत्वाकांक्षा। लगता नहीं कि वो किसी जंग में कूदेगा, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चपरासी मॉडल में उलझाएगा। थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा हथियार दे दो, बयानबाजी कर दो, पाकिस्तान को मुगालते में रखते रहो, और यही दिखा भी। इस युद्ध के बीच में कतर और सऊदी ने कहा कि इन दोनों को अपने मसले सुलझाने चाहिए। यानी पाकिस्तान की जंग को सऊदी ने अपनी जंग नहीं बनाई, वो भी अपने रिश्ते सुधार रहा तालिबान से। वो भी अफगानिस्तान में निवेश स्थिरता चाहते ताकि ईरान का प्रभाव सीमित रहे। इसलिए लगता यही है
कि सऊदी पाकिस्तान की लड़ेगा नहीं, सिर्फ समझाएगा। हालांकि जंग बढ़ी तो क्या होगा? जंग बढ़ी तो हालात युद्ध में बदलेंगे। 3 नतीजे होंगे। पहला, पाकिस्तान की फौज 2 मोर्चों फंस जाएगी। एक तरफ अफगान सीमा, दूसरी तरफ आंतरिक आतंकवाद। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पहले ही 600 से ज्यादा टीटीपी हमले हो गए, ऐसे में और बढ़ेंगे। दूसरा, अफगानिस्तान ईरान का गठजोड़ मजबूत होगा, क्योंकि दोनों पाक की नीतियों से खफा है। तालिबान को ईरान से तेल और हथियारों का सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, भारत को रणनीतिक अवसर मिलेगा। पाकिस्तान का ध्यान पश्चिमी सीमा पर रहेगा, जिससे पूर्वी सीमा पर दबाव कम हो पाएगा। हालांकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान नैरेटिव का हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि इस्लामी वो मुल्क है जो इस्लामिक देशों को साथ लेकर चलता है, लेकिन आज वो अपने इस्लामी भाइयों से लड़ रहा है। तालिबान अब उसे दोगला कह रहा है, जो एक तरफ अमेरिका को खुश करने के लड़ता है और दूसरी तरफ जिहादियों को पालता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ी हार हथियारों की नहीं बल्कि नैरेटिव की हार है। उसका नैरेटिव बिखर गया। अब वो खुद दुनिया को नहीं समझा पा रहा कि तालिबान दोस्त है या दुश्मन। कुल मिलाकर कहें तो जिस आग को पाकिस्तान ने जलाया था, उसमें खुद वो झुलस गया है। आग लगाने वाला जो कहते हैं ना कि हमेशा उसी आग में ढक जाता है, यही हुआ है। 1980 के दशक में जब उसने अफगान जिहादियों को ट्रेनिंग हथियार दिए थे, तब उसने सोचा था कि ये उसके लिए रणनीतिक संपत्ति होगी, लेकिन इतिहास ने आज उसको फंसा दिया। तालिबान आजाद है, आत्मनिर्भर बन रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही दलदल में फंस रहा है। अफगानिस्तान को लेकर तालिबान सोचा था कि वो उसका पिछलग्गू बनेगा, लेकिन नहीं बना। भारत को भी इसमें सबक है, 2 सबक। पहला, कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त से दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज तालिबान भारत से हाथ मिला रहा है क्योंकि उसे आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए। कल माहौल बदलेगा, हो सकता है रुख बदल जाए, इसलिए भारत को भी सजग रहना होगा। दूसरा, अस्थिर पड़ोसी हमेशा खतरा होते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की आग अगर फैलती है तो इसका असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। ड्रग्स, हथियार, आतंक का नेटवर्क फिर फैलेगा। भारत को अपनी सीमाओं और इंटेलिजेंस और क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर कहें तो निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान ने जिस भाईचारे का ढोंग रचा, उसकी कब्र बन गई है। उसने तालिबान को पाल पोस कर सोचा कि अफगानिस्तान को कब्जे में रखेगा, वो गड़बड़ हो गया है। अब दोनों तालिबान मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। दुरानी लाइन जो कभी नक्शे की रेखा थी, अब दोनों देशों के बीच नफरत, हिंसा का प्रतीक बन चुकी है। कहानी का सबक यह है कि जो आग आप दूसरों को जलाने की लगाते हैं, वो एक रोज आपके घर को भी जला सकती है। और आज पाकिस्तान उसी आग में झुलस रहा है, उसी भाईचारे में झुलस रहा है जो उसने खुद बनाया था। आसान शब्दों में कहें तो राजनीति धर्म के नाम पर होती है तो ना देश बचता है ना रिश्ता। आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है और यही वक्त है कि दुनिया भी समझे कि किसी को रणनीतिक गहराई बनाना कभी रणनीतिक कब्र में भी तब्दील हो सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और किस्सा, कहानी, किसी विषय को समझना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय अफगानिस्तान ऑल्सो।